अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आप सबको प्यारी ब्रोस्टिंग कोन इमराना जैदी की जानिब से किया जाता है इमराना जैदीज़ वाइब्स पर हाई फाई वेलकम। जी जनाब, तो मैंने सोचा था कि डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूंगी, मगर बदकिस्मती से टाइम ऐसा है कि इतनी तेजी से गुजरता है कि जितनी तेजी से बगैर छिपकलियां आपकी एक नजर पड़ते ही शर्मा कर फौरन ही आपकी नजरों से ओझल हो जाती हैं। यानी कि नहीं समझ पड़ती कि किधर गया टाइम। इतनी मुश्किलों से जलील हो होकर टाइम निकालना पड़ता है वीडियोस के लिए, और उस पर भी आप नन्हे मुन्ने पापा के दुलारे मेरी बात नहीं सुनते हो, ना ही मेरी वीडियोस पूरी देखते हो। तो दिल करता है मेरा कि फिर मैं भी जुगा लूं अपने अंदर के डकी भाई को और कर दूं आप सबकी कुत्तों वाली। खैर, आज नहीं फिर किसी दिन मैंने लेनी है आप सबकी क्लास। आज तो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अपनी फेवरेट एक्ट्रेस यमुना जैदी के अपकमिंग ड्रामा की स्टोरी। खैर, तो ड्रामा तो देखने में बड़ा फिट लग रहा था, इसी बिना पर मैंने सोचा कि मुझे इसकी स्टोरी मालूम है तो क्यों ना मैं आप लोगों को इसकी सारी की सारी स्टोरी ही सुना दूं। इसका OST थोड़ा सा सिनेमैटिक सा है, और इसमें बेस्ट बात यह है कि इसमें हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को प्रमोट किया गया है। पर एक चीज जो मुझे इसमें जहर लगी थी वो था इस ड्रामे का बैनर, कि जिसमें सज्जल बाजी ने गोद में इजलान शोखे को पकड़ रखा है और वो उसको माँ का प्यार देते हुए आपको नजर आएंगी। इसकी दूसरी तरफ आपको यमुना नजर आएगी जो बेचारी थोड़ा सा दुखी नजर आ रही है। अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ इसकी बाकी की सारी स्टोरी। तो ये आपा फुल ऑन अपनी मस्ती में एक ब्रिज पर खड़ी अपने गाय सुप से धुला हुआ दुपट्टा सुखाती नजर आएंगी। फिर अपना दुपट्टा धूप और हवा दोनों का इस्तेमाल करके सुखाते ही जैसे ही वो अपनी खब्बी साइड पे देखती हैं, तो इतने में उसका बंदा आ जाता है और उसको आते ही एहसास होता है कि कपड़े धो धो कर उसकी मशूक के कपड़े भी हो चुके हैं गीले। तो इसी बिना पर वो उसको फेरियां देना शुरू कर देता है, और जो उसका दुपट्टा होता है ना, वो पता नहीं पहले ही तेज हवा की वजह से किधर उड़ चुका होता है। कपड़ों के सूखते सज्जल को याद आता है कि उसका बंदा उसका पूरा 100 रुपए का पैसे देकर रंगवाया हुआ दुपट्टा उड़ने से बचा नहीं पाया। तो इसी बिना पर वो उसका त्राण निकालने के लिए उसको राफ्टिंग करवाने की सजा सुनाती है, पर साथ में अपने एक्स को भी इनवाइट करके ले जाती है ताकि बवक्ते जरूरत उसको मदद के लिए बुला सके। फिर उसका बंदा बेचारा वापस आकर बिच पर खड़ा होकर सोचता है कि मैं ये बगैरतियां तो कर ही रहा हूँ, पर पता नहीं मेरे अब्बा जी मानेंगे या नहीं। मुश्किल होने के बावजूद भी जंगल के बीचों बीच बैठकर ये बंदा अपनी बंदी से माफिया मांग रहा होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर की एंजाइटी को खत्म करने की खातिर अपनी बंदी का लाल दुपट्टे को लीरो लीर करके दरख्त के गिर्द लपेट दिया था। और इस सस्ते आशिक ने उसे बोला कि मुझे माफ कर दो, तो वो पीछे मुंह करके बोलती है चल छूटे। फिर बेशुमार रीटेक्स के बाद हीरो चांद की चांदनी में अपनी महबूबा की आंख पर बंधी मोहब्बत की पट्टी के बावजूद उसको अपने प्यार में मजीद अंधा करने के लिए उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसको एक टेबल की तरफ लाता है जहाँ उसने सारे मोहल्ले की कैंडल्स इकट्ठी करके लगाई हुई होती हैं। और फिर जैसे ही वो उसकी आंखों से हाथ हटाता है, महबूबा सरप्राइज होने की सस्ती एक्टिंग करती है और दोनों खीखी करके हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों को पता होता है कि अब्बा तो मानेंगे ही नहीं ना। फिर इसके बाद हीरो सोचता है उसकी ये स्कीम तो शुक्र है काम कर गई और उसकी मोहब्बत हो गई राजी। दावत के बाद फिर से इसकी सेल्फिश दीदी महबूबा इससे नाराज हो जाती है, क्योंकि इसको याद आ जाता है कि इसने इसका लाल दुपट्टा लीरो लीर किया था। फिर सीन में आता है ट्विस्ट और होती है इस न्यू बंदी की एंट्री, और इत्तेफाक से वो भी लाल दुपट्टा लेकर आ जाती है। इसी बिना पर वो अपनी अम्मा से खूब बहस कर रहा होता है कि वो किसी भी तरह इससे ये लाल दुपट्टा लेकर उसे दे दे ताकि वो अपनी महबूबा को राजी कर सके उसको ये लाल दुपट्टा देकर। लेकिन उसकी अम्मा उसके इस काम में मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। खैर, ये आदमी फिर भी जलालत से बाज नहीं आता है और उस बंदी से उसका दुपट्टा छीन कर ही रहता है, और बदले में उसको अपनी मरी हुई दादी अम्मा का चिट्टा दुपट्टा पकड़ा देता है। अब किधर लाल दुपट्टा और किधर चिट्टा दुपट्टा, अच्छा तो नहीं ना लगता अब इस तरह से। फिर बाद में इस दुपट्टा चोर को एहसास होता है कि उसने इस मासूम लड़की से उसकी इज्जत यानी कि उसको दुपट्टा छीन कर अच्छा नहीं किया, और उधर वो लड़की ही बैठकर स्कीमें बना रही होती है कि उसने किस तरह से इंतकाम लेना है इस दुपट्टा चोर से। इधर ये दुपट्टा चोर अपनी माँ को ब्लैकमेल करता है कि पापा को राजी कर लो वरना मैंने आपके सारे दुपट्टे उठाकर अपनी मशूक को दे देने हैं, फिर आप भी बैठकर रोती रहना। फिर ये अपनी बंदी को राजी करने के लिए दोबारा से नारायण कागान की टिकट बुक करवा लेता है, और वहाँ जाकर फिर ये दोनों वही काम करते हैं जो इन दोनों को नहीं आता, यानी कि राफ्टिंग। और सारा काम उसका बेचारा एक्स पीछे बैठकर कर रहा होता है, और ये दोनों उसके साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ मस्करियां कर रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों शादी से पहले अपनी टांगों की मजबूती चेक करने के लिए साइकिल चलाते हैं, और इतनी चलाते हैं कि दोनों को बहुत ही भूख लग जाती है। फिर दोनों गोलगप्पों के स्टॉल पर आते हैं, और गोलगप्पों की गोलाई देखकर ये बंदा सोचता है कि उसको तो गोल फोबिया है, ऊपर से गोलगप्पे का साइज इतना बड़ा है कि जितना बड़ा उसका मुंह भी नहीं है, पर फिर भी अपनी बंदी को राजी करने की खातिर खाना शुरू कर देता है। इधर ये मजलूम बंदी अपना दुपट्टा वापस लाने के लिए आमिल बाबा का दिया हुआ कबूतर हवा में उड़ाती है, जो कि बिल्कुल भी असर नहीं करता और अपना उल्टा ही असर दिखाता है, बल्कि और उसका जो दुपट्टा होता है उसका कलर फिर से सफेद कर देता है। फिर एक दिन जैसे इस गरीब बंदी की अम्मा की कमेटी निकलती है तो वो रोला डाल देती है कि इसको लेना है यूनिवर्सिटी में एडमिशन, और इंतहाई शरीफ बच्चों की तरह पहले दिन अपनी यूनिवर्सिटी में एंट्री मारती है। यूनी की आवाज को बिगाड़ देती है और वो अपनी शराफत का लिबादा उतार देती है, और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा गेटअप चेंज करती है तो उसके पीछे ठरकी बच्चों की लाइन लग जाती है। उनमें से फिर एक बच्चा ज्यादा ही सीरियस हो जाता है, और यूं वो इस बहन भाई के रिश्ते को बदल कर निपा निपी बनाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से वो दोनों हंसी खुशी अपनी यूनी की लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं इन झूठे वादों के साथ कि उनकी शादी हो जाएगी। इधर ये दुपट्टा चोर एक बार फिर से नारायण कागान की सैर करके वापस आता है, तो जब
जब वो यहाँ नहीं होता तो उसके पीछे ये उसके घर में आकर काम वाली मासी बन चुकी होती है, ताकि किसी दिन ताक लगाकर उसकी माँ की अलमारी से लाल दुपट्टा चोरी कर सके। इसी बिना पर वो एक दिन सारी की सारी दराजें चेक कर रही होती है कि क्या पता उस रामी आदमी ने इसका दुपट्टा इधर ही कहीं रखा हो। खैर दुपट्टा तो नहीं मिलता मगर परफ्यूम मिल जाता है और वो उस परफ्यूम को अभी सूंघ कर लगाने ही वाली होती है कि दुपट्टा चोर अपने कमरे में वापस आ जाता है। वो आकर उस बोतल को गिरने से बचाता है तो साथ ही अलादीन के चिराग की तरह मैजिक होता है और उस बोतल के रगड़ खाते ही उसकी महबूबा, उसकी बंदी उसके सामने आ जाती है। और अभी इससे पहले कि मजीद छिछोरे होते, गिरने की आवाज सुनते ही इसकी अम्मा इसके रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ दुपट्टा चोर की बंदी को शहर में नौकरी मिल जाती है और वो वहाँ पर सस्ती न्यूज रिपोर्टर बनकर खतरनाक लोगों के साथ पंगे लेती रहती है। साथ में वो अपना यूट्यूब चैनल भी बना लेती है और सस्ती फेम की खातिर गरीब आवाम के साथ प्रैंक्स करती है और फिर उनको उल्लू बनाने के बाद उन सबको कहती है कि कैमरे को देखकर सब अच्छी तरह हाथ भी हिला दे और हंसे। इधर से ये दूसरी बंदी जब से पाकिस्तान के आला तालीमी इदारे में गई होती है, इसका घर के कामों में दिल ही नहीं लगता है। दुपट्टा चोर की अम्मा जैसे ही उसके अब्बा को उसकी शिकायत लगाती है, उसके अब्बा उसकी क्लास देने के बाद अगले ही दिन उसको ऑफिस आकर अपना खानदानी बिजनेस संभालने का हुक्म दे देते हैं। फिर उसके अब्बा उसके काम से खुश होकर उसकी पटाई हुई लड़की से उसकी मंगनी करवाने पर तैयार हो जाते हैं और यूं दोनों की मंगनी हो जाती है। फिर सारी दुनिया के सामने एक दूसरे को ऐसे शर्मा शर्मा कर केक खिलाते हैं कि जैसे दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे से मिले हों। हालांकि इनका चक्कर तो बहुत पहले स्कूल के जमाने से ही चल रहा था और दोनों पहले भी इकट्ठे केक काटते रहते थे और एक दूसरे को खिलाने की बगैरतियां भी कर चुके थे। मंगनी होते ही दोनों को याद आता है कि इन दोनों के ख्यालात समेत इनकी कास्ट तक नहीं मिलती और इनके फड्डे शुरू हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये बेचारी दुआएं मांगना शुरू कर देती है कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि उसने सारी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से अपने बंदे को काबू करने के बाद उसके माँ बाप को काबू में करना है। खैर अल्लाह अल्लाह करके दोनों का ब्याह हो जाता है और दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ सोने, ओह सॉरी मेरा मतलब है कि रहने लगते हैं। इधर जब इस बंदी के अम्मा अब्बा को पता चलता है कि इसका यूनी में चक्कर चल रहा है तो वो इसका यूनी जाना बंद कर देते हैं और मजबूरन बेचारी आधी रात को छत पर बैठकर चिट्ठियां लिख लिख कर अपने बंदे से बातें करती रहती है। इसके बंदे को गली में खड़े होकर चिट्ठियां पढ़ते हुए इसके घर वाले देख लेते हैं, जिस वजह से उसको बहुत मार पड़ती है और फिर ये बेचारी बैठकर रोती रहती है। बेगम के मैके जाने के बाद इसको समझ नहीं आती कि अकेले कैसे सोए, तो ये पूल पर आकर लेट कर सोने की ट्राई मारता है और सोचता है कि किस तरह से इसकी बीवी शादी से पहले उसको चूना लगाती थी कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ माफिया मांगने के बावजूद भी इसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं मिलती और इसके घर वाले इसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं और मजबूरन बेचारी को सफेद यूनिफॉर्म पहनकर जाना पड़ता है। फिर एक दिन उसको स्कूल की बच्ची समझकर गली के गुंडे छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर उसके अंदर का गुंडा जाग जाता है। फिर ये बसंती इन कुत्तों की कुत्तों वाली कर देती है और उनको भगा देती है वहाँ से। अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है तो उस मौके पर इसकी मदद करता है मोहल्ले का ये शरीफ बच्चा और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ घर तक। तो जब ये इसको छोड़ने जाता है तो इन दोनों को देख लेता है ये आदमी, जिस वजह से ये उस लड़की समेत अपने सब घर वालों से हो जाता है नाराज। और इधर वो मोहल्ले का लड़का घर में उस लड़की के पीछे फड्डे करता रहता है। दूसरी तरफ इस बंदे की बेगम महीने से ज्यादा हो जाने के बावजूद अपने मैके से वापस नहीं आती, जिस वजह से इस आदमी के अंदर बैठा फ्रस्ट्रेटेड कीड़ा इसको लोगों से लड़ने झगड़ने और दुश्मनियां पालने पर मजबूर कर देता है। तो बेगम को इस बार नारायण का खान के बजाय स्कर्दू ले जाने का झांसा देकर वापस बुलाता है ये, क्योंकि ये बंदा चाहता है कि किसी भी तरह इसकी बेगम वापस आ जाए। और फिर ये फाइनली ये दोनों स्कर्दू चले जाते हैं। वहाँ ये दुपट्टा चोर फुल ऑन अपनी बेगम को राजी रखने की कोशिश करता है और उसको टिकटॉक वीडियोस बना बना कर देता है ताकि वो अगले साल तक मैके जाने का रोला न डाले। तो यूं ये बेचारा अपनी बेगम की इन टिकटॉक वीडियोस के चक्कर में हजारों वीडियोस बना बना कर अपनी बेगम को दिखाता है कि शायद अब की बार उसको कोई वीडियो पसंद आ जाए। एंड पर इसे इतना गुस्सा आता है कि ये अपनी बेगम की फोटो पर गधे वाला फिल्टर लगा देता है, जिस पर इसकी बेगम इसकी मजीद कुत्तों वाली करती है। दूसरी तरफ मोहल्ले के लड़के के साथ देखने के बाद इसके घर वाले जबरदस्ती इसकी शादी करवा देते हैं, जिस पर ये बेचारी हलकान हो जाती है रो रो कर। स्कर्दू में छिछोरपन करने के बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं और गधे वाले फिल्टर की सजा के तौर पर ये अपने बंदे के कान पे फूल लगाकर उसको कहती है कि अपने अंदर की औरत को जगाओ और मेरे साथ फेमिनिस्ट बन जाओ। इधर इसको अपना लाल दुपट्टा फिर से याद आता है तो ये बद्दुआ देती है कि जिसने भी मेरा लाल दुपट्टा पहना हो उसकी अपनी मियाँ से लड़ाई हो जाए, जिस वजह से इसकी बीवी से इसकी लड़ाई हो जाती है और बुनियाद बनती है वो गधे वाला फिल्टर। और फिर वो ऐसा नाराज होकर जाती है अपने मैके कि वो वापस आने का नाम ही नहीं लेती। ये सदमा ये दुपट्टा चोर बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागल होने की वजह से एक मजार का बर्गर मलंग बन जाता है। बीवी को जब पता लगता है कि उसका मियाँ मजनू बन चुका है तो वो वापस आती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर उसको अपनी बची हुई जिंदगी इसी झल्ले मियाँ के साथ गुजारनी पड़ती है। तो ये तो थी इस नए ड्रामे की स्टोरी, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और मैंने इसको बिल्कुल सही सही आप लोगों को बताया है। तो आप लोग इस स्टोरी को आगे दूसरों को भी सुना सकते हैं ताकि उन लोगों के भी नॉलेज में इजाफा हो और उन लोगों को ये ड्रामा देखना ही ना पड़े। इसका ये फायदा होगा कि इससे आपके एमबीज बच जाएंगे और आपके पैसे बचेंगे। वैसे मेरे ख्याल में जहाँ से इंसान के पैसे बचते हो ना उसको बचा लेने चाहिए। तो आप लोग भी अपने और दूसरों के पैसे बचाएं और जिन लोगों को ये ड्रामा देखने का इंटरेस्ट है आप उन लोगों को मेरी ये वीडियो रेफर करें ताकि वो लोग देखें और उन लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में सब कुछ पता चल जाए एडवांस में। और इस ड्रामे का नाम तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, इसका नाम था इश्क़े ला। तो इस ड्रामे को देखने की गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा और अपना बहुत
بہت سارا خیال رکھیے گا. میری طرف سے پیارا والا اللہ حافظ.